पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, मार्केट को घबराने की जरूरत नहीं, अफरा तफरी फैलाने की जरूरत नहीं, मुल्क के मसाइल हल करने होंगे। मुल्क है तो सियासत है, मुल्क ही नहीं तो कैसी सियासत। पाकिस्तान के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, हमने सियासत की बजाय रियासत बचाने को तरजीह दी। मईशत दुरुस्त समत की तरफ जा रही है। कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। FATF से अच्छी खबर की उम्मीद है। ग्रे लिस्ट से नाम निकलने की खबर परसों आएगी। आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी फिर शुरू। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 17 पैसे महंगा, 220 रुपए 88 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए 70 पैसे बढ़कर 227 रुपए 90 पैसे का होगा। अक्टूबर को बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ? इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया कि कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट K2, K3 के टावर नंबर 26 पर गैर मयारी काम किया गया। प्रोजेक्ट टीम ने टावर पर 25 साल पुराने तबाहाल कंडक्टर इस्तेमाल किए। इस्तेमाल होने वाले कंडक्टर्स ट्रांसमिशन लाइन के लिए नहीं बने थे। जौहरी पावर प्लांट की बाकायदा मरम्मत और देखभाल नहीं की गई। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में वजारत तवानाई का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सवात में 12 साल बाद वही सिलसिला शुरू हो गया। बलूचिस्तान में दहाइयों से अस्करियत पसंदी चल रही है। वक्त तेजी से गुजर रहा है। ये आग सबके दामन तक पहुंच सकती है। सबसे गलतियां हुई। इदारों को रियासत को दरपेश खतरे से फौरी निमटना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि सवात के अवाम बड़ी तादाद में अपने हुकूक के लिए निकले। सूबाई हुकूमत को अपनी आवाम के मसाइल हल करने चाहिए। वजीर दिफा की चेयरमैन PTI पर भी तनकीद। बोले कि एक शख्स का इख्तदार आईनी तरीके से खत्म किया, वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। इख्तदार की जंग बाद में भी लड़ी जा सकती है। तवज्जो कौम और रियासत के मसाइल पर होनी चाहिए। हम इक्तदार में इसलिए नहीं आए थे कि दहशत गर्दी सर उठाए। कलअदम TTP सर उठा रही है। उनके गैर मुसल्लह होने के सबूत दिए जाएं। जहां ऑपरेशंस हो रहे हैं हमें एतमाद में लिया जाए। हमने मुल्क बचाना है, उसके लिए काम करना होगा। विफाकी वजीर शहरी रहमान का मुतालबा। कहती हैं, हमने असम्बली को बेतौकीर किया। इंसानी हुकूक के मामलात पर आगे बढ़ें। पार्लियामान के पास इख्तियारात हैं। बलूचिस्तान के तल्ख हकाइक हमें भी सुनने चाहिए। अदालत इंसानी हुकूक से मुताल्लिक मुकदमात सुने। कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ और शहरी रहमान में नोकझोंक। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान शहरी रहमान को खामोश रहने की हिदायत। शहरी रहमान ने जवाब दिया, मैं कोशिश करती हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आपके ऐसे ही रवैयों की वजह से हालात यहाँ तक आए। अगर ये रवैया है तो फिर मैं अपने अंदाज से जवाब दूंगा। क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो? नैब तरामीम के खिलाफ समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या अदालत अब कानून के डिजाइन का जायजा भी लेगी? ये बहस अदालत नहीं, पार्लियामान में होनी चाहिए। हर सरकारी फैसले का किसी न किसी तबके को फायदा होता ही है। बज़ाहिर अफसरान को फैसला करने की आज़ादी दी गई है। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे फैसला साजों से ही माजी में 8 अरब से ज़ायद रिकवरी हुई। हमारा एतराज़ नैब कानून का माजी से इत्तलाक करने से है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असासों का आमदन से महज ज़्यादा होना काफ़ी नहीं, उसमें करप्शन और बेईमानी का होना भी ज़रूरी है। ये सवाल अहम है कि नैब कानून अवामी मफाद के लिए नुकसानदेह कैसे है। अदालत ने केस की समाअत पीर के रोज तक मुलतवी कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बड़ी पेशरफ्त। नैब का आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला। हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नैब के मुताबिक अपीलों की मजीद प्रोसिक्यूशन एक लाहासिल मश्क होगी। जरदारी के खिलाफ दस्तावेजात की फोटोकॉपीज भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं। दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं। नैब ने आसिफ जरदारी की बरियत को 2015 से चैलेंज कर रखा था। ताहयात नाअहली केस में फैसल वाडा की एक और गलत बयानी पकड़ी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वाडा का एक और झूठ सामने आ गया। बयान हलफी में पासपोर्ट का मतलब दूसरे मुल्क की शहरियत होना था,
जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि मनसूखशुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला तो बहुत संजीदा हो गया। फैसल वाडा के वकील वसीम सज्जाद ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इन सवालात के जवाब आपको आइंदा हफ्ते भी नहीं मिलने। भारत के टीम पाकिस्तान ना भेजने के ऐलान पर पाकिस्तान का तगड़ा जवाब। मुस्तकबिल में भारत में होने वाले तमाम इवेंट से दस्तबरदार होने की वार्निंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि फैसले से आइंदा बरस भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप समेत 2031 तक तमाम इवेंट्स पर असरात मुरतब होंगे। ये बयान एशियन क्रिकेट काउंसिल और पीसीबी से मुशावरत के बगैर दिया गया। सोचे समझे बगैर जारी करदा बयान के मनफी असरात होंगे। जय शाह का बयान यकतरफा आईसीसी और एसीसी को तकसीम करने के मुतरादिफ है। पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी खत लिख दिया। मामले पर हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। एशिया कप मुंतकिल होने की सूरत में एसीसी की रुकनियत छोड़ने का कहा जाएगा। पाकिस्तान के F-16 तैयारों की मरम्मत के लिए अमरीकी पैकेज की राह हमवार। अमरीकी कांग्रेस ने भी पैकेज पर कोई एतराज नहीं उठाया। प्रोग्राम के लिए अमरीकी इंतजामिया से मंजूरी के बाद कांग्रेस से तौसीक लाजिम थी। लड़ाका तैयारों की मरम्मत और पुर्जों की खरीदारी का पैकेज अमरीका ने गुज़श्ता माह मंजूर किया था। भारत ने पैकेज पर एतराज उठाए जो अमरीका ने यकसर मुस्तरद कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से $450 मिलियन के पैकेज की पेंटागन ने भी तस्दीक कर दी। आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का ऐलान। इमरान खान को धरना मुलतवी करके इलेक्शन की तैयारी करने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अगले 6 से 8 महीने कोई इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि मार्च में नई मरदमशुमारी होगी। 2014 में चीनी सदर के दौरे को नाकाम बनाने के लिए धरना दिया गया। वजीर आजम के दौरे से CPAC को ताकत मिल सकती है। इस मौके पर इमरान खान दोबारा धरनों की बात कर रहे हैं। लाल हवेली खाली कराने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर दी। एक और ट्विटर पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि हुकूमत ने मुल्क का सियासी और माशी दिवालिया निकाल दिया। हमें असम्बली इसलिए लाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली पर डील हो सके। 10 रोज में फाइनल राउंड होगा। अक्टूबर नवंबर फैसला कुन होगा। फवाद चौधरी बोले कि तमाम कवानीन को रौंद कर एक मफरूर इसहाक डार को दरामद करके वजीर खजाना लगाया गया। दावा था कि बस अब डॉलर की ऐसी की तैसी। फिर जाली तौर पर डॉलर नीचे भी आया लेकिन ये ड्रामा सिर्फ चंद दिन का रहा। अब मुसलसल रुपए की कदर कम हो रही है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी भी शामिल। इमरान खान मार्च और धरने के जरिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के ऐलानात कर रहे हैं। वजारत दाखिला का दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब ने मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्त मुरतब करना शुरू कर दी। तमाम साबिक सुदूर और वज़राए आज़म के केसेस मेगा करप्शन कैटेगरी में शामिल करने का फैसला। साबिक वफाकी और एडिशनल सेक्रेटरीज के केसेस और आवाम उन्नास से फ्रॉड भी मेगा करप्शन में शामिल होंगे। नैब ने तमाम रीजनल ब्यूरो से मेगा करप्शन केसेस की तफसीलात मांग ली। खत में लिखा कि नैब के क़याम से अब तक ऐसे तमाम केसेस की तफसीलात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन की बहाली और मौसमी खतरात से बचाव से मुताल्लिक़ अहम फैसला। वज़ीर आज़म की मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए नेशनल प्लान बनाने की हिदायत। माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने की सलाहियत वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और घर बनाने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली काउंसिल को मुकम्मल फ़ाल इदारा बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बगैर तामीरात के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएँ। मसाइल से निमटने के लिए बर वक्त तैयारी करें। विफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतों का इश्तराकी अमल तैयार किया जाए। बेहतरीन माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी भी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का गंदम इम्पोर्ट करने की इजाजत न देने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। परवेज इलाही कहते हैं कि बार बार विफाक को गंदम का कहा मगर हमें इम्पोर्ट नहीं करने दी। सिंध को गंदम दे दी गई।
हमने वुकला से मशवरा शुरू कर दिया है, हम विफाक से सुप्रीम कोर्ट में ही मिलेंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत डिमेंशिया का शिकार है, विफाक ने पंजाब के 170 अरब रुपए भी देने हैं। हमने पीडीएम के लिए पंजाब में दवाई फ्री कर दी है। लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी भी फराहम करने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भत्ताखोरी सर उठाने लगी, सूबाई वजीर को भी भत्ते की पर्ची मौसूल। मुबैना ऑडियो में आतिफ खान से 80 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा, 48 घंटे की मोहलत दी गई। आतिफ खान डट गए, भत्ताखोरों से कहा कि जो करना है कर लो, पैसे नहीं दूंगा। बारिश ने एक और वार्म अप मैच में भंग डाल दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच बारिश के बाइस बेनतीजा रहा। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए। शाहीन शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 शिकार किए। शादाब खान और मोहम्मद नवाज के हिस्से में 1-1 विकेट आई। जवाब में पाकिस्तान ने 2 ओवर में 19 रन बनाए। बारिश ने मैच रोक दिया।